यूट्यूब चैनल में नमस्कार। आप पढ़ाएं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, आइए संज्ञा के बारे में बताते हैं। संज्ञा संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और बताते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव का बोधक शब्द के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भावबोधक शब्द के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, दिल्ली आदि शब्द आते हैं। ठीक है, राम, पुस्तक, दिल्ली आदि नाम क्या आते हैं, चीज आते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ये प्रमुख तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं। कौन कौन एक होता है। पहला जातिवाचक, जातिवाचक शब्द, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक। देखिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें भी क्या क्या होता है। पहला जातिवाचक में जातिवाचक किसे कहते हैं, जिस शब्द के केवल जिस शब्द से केवल वस्तुओं के लिए जो संज्ञा शब्द प्रयोग में आता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से केवल वस्तुओं के लिए जो संज्ञा शब्द का प्रयोग में आता है, उसे जातिवाचक से कहते हैं। ठीक, जैसे पुस्तक,
लेखनी, हाथी, कुत्ता आदि। आज शब्द आपने कर रहा है एक प्रकार की या जिस प्रकार शब्द में केवल वस्तुओं के शब्द का प्रयोग संज्ञा के प्रयोग में आता है उसे जातिवाचक संज्ञा है, जिसे पुस्तक, लेखनी, हाथी, कुत्ता आदि। अब आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है व्यक्ति। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस शब्द से केवल एक ही व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के विशेष नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जिस शब्द से केवल एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के विशेष नाम का बोध हो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, रामायण। गंगा जैसे नदी है, नाला है जिसमें गंगा पानी बहता है, उसको कह नहीं सकते। गंगा रामायण में रामचरितमानस जो है, रामायण में सभी चीजों को वर्णन किया गया है, ठीक है। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आज की जगह भी आदि है मंदिर। अब आता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए जिस शब्द में शब्द से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी गुण, ठीक है, का किसी गुण या अवस्था का बोध हो, ठीक है, अवस्था का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं
जैसे हो सकता है मोटाई, मोटाई, लंबाई, मोटाई, लंबाई, सत्यता, आदि शब्द भाववाचक कहते हैं। अतः यह शब्द भाववाचक संज्ञा, रोग के नाम, मन के भाव को संबंध सूचक शब्द की भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी गुण या अवस्था में बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, भाववाचक में इसमें आते हैं 5 प्रकार के पाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये भी क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य में मनुष्य, मनुष्यता, बालक से बालकपन आदि। ठीक, दूसरा क्या होता है, विशेषण से, विशेषण होता है ऊंचा से ऊंचाई, ऊंचा से ऊंचाई, पूर्व से कुरूपता आदि सब क्या कहते हैं, पाए जाते हैं। यह हुआ क्रिया, क्रिया से कहता है चलन, चलना से चाल, खेलना से खेल, खेल। चौथा है आपका सर्वनाम से, सर्वनाम से, अपना से अपनापन, अपना से अपनापन, मम से आदि। क्रिया विशेष है, दूर से दूरी, आदि। देखिए भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले गुण या अवस्था के बोध होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। लंबाई, मोटाई, सत्यता, लड़कपन आदि क्या आते हैं, ये भाववाचक संख्या में आते हैं। ठीक, ये सब किसी भी ना किसी पदार्थ से गुण अथवा
उसकी विशेषता क्या होता है बताते हैं, प्रकट करते हैं। ये सब क्या होते हैं भाववाचक संज्ञा कराते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसे जातिवाचक होता है, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और क्रिया विशेषण से। जैसे मनुष्य मनुष्यता, बालक से बालकपन आदि। विशेषण से होता है ऊंचा से ऊंचाई, रूप से रूपता आदि। क्रिया से चलना से चाल, खेलना से खेल आदि। सर्वनाम से अपनापन, मन से ममत्व आ जाते हैं। क्रिया विशेषण तो दूर से दूरी, समीप से समीपता आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन, वचन 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन एक वचन क्या होता है? जिस शब्द से केवल एक का बोध हो उसे एक का ही बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे होता है मकान, पुस्तक आदि। ये सब क्या आते हैं? एक वचन। जिस शब्द में एक चीज का ही बोध हो एक वचन कहते हैं। दूसरा था बहुवचन। जिस शब्द दो या दो से अधिक का बोध हो उसे कहते हैं। बहुवचन जिस शब्द में दो या दो से अधिक शब्द का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मकान से मकान हो जाएगा, मकान हो, पुस्तकों। आज सब क्या आते हैं इसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब आता है कारक। ठीक, कारक की परिभाषा जो होती है उसे हम कल बताएंगे। वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।